निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी का मेगा चुनाव प्रचार जारी है। सीएम धामी ने कुमाऊं में धुआंधार प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने काशीपुर में रोड शो किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता से वोट की अपील की। जब देश और प्रदेश की सरकार के साथ साथ निकाय की सरकार भी भाजपा की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन लगेगा, तो ये तय मानिए कि आपके क्षेत्र में तीन गुना तेजी से काम आगे बढ़ेंगे। काशीपुर तेजी से अच्छा शहर बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड विकास के निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के बाजपुर में रोड शो किया और बीजेपी के लिए वोट की अपील की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जनता सरकार के कामों से खुश है और सभी निकायों में कमल खिलने जा रहा है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई भी विजन नहीं है। वैसे तो आप सब लोगों के आज को अपार समूह देखकर मेरे मन में 1% का भी अब संशय नहीं है कि कानपुर में इस बार फिर से कमल मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आप लोग कमल खिलाइए और इसको गुलदस्ता बनाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और कहीं गलती से, जैसे पहले हमसे कई बार गलती हो गई और गलती से कहीं पर अगर किसी कांग्रेस वाले को आपने जिता भी दिया और उसके बाद आप उसके पास किसी काम के लिए जाएंगे तो वो क्या कहेगा? कहेगा भाई मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकता हूं, जब मेरी सरकार आएगी तब मैं देखूंगा। अरे भाई, कब सरकार आएगी, कब तुम काम करोगे, और अपने 5 साल वो ऐसे ही काट लेगा भाई। इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। मैं आपसे बाजपुर से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बनबसा में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बनबसा के नगर निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास में और तेजी आएगी। पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं, देखिए आप देख रहे होंगे इस समय कड़ाके की यहां ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बिल्कुल गर्मी हमारे कार्यकर्ता ला रहे हैं, आम जनता के लोग ला रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान सभी साथ दे रहे हैं। और यहाँ राज्य में ट्रिपल इंजन लगेगा, एक तरफा ट्रिपल इंजन लगेगा और विकास भी एक तरफा गति से 3 गुना गति से आगे बढ़ेगा। वहीं बनबसा से पहले सीएम धामी खटीमा पहुंचे। बीजेपी के समर्थन में रोड शो उन्होंने किया। इस दौरान काफी भीड़ रोड शो में उमड़ती हुई नजर आई। रोड शो के दौरान स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। रुड़की में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ढंढेरा नगर पंचायत में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान निशंक ने कहा कि लोग बीजेपी सरकार के कामों से खुश हैं और जनता बीजेपी के साथ है, इसलिए सभी निकायों में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जितना उमंग और उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर सीट को हम भारी बहुमत से जीते, हर सीट को। अभी हम यहाँ ढंढेरा में आए हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने मन बना दिया, बीजेपी का अध्यक्ष बनाना है। विकासनगर पालिका को जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। विकासनगर बाजार में बीजेपी ने रोड शो निकाला, जिसमें बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान जनता से बीजेपी प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग को जिताने की भी अपील की है। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में प्रदेश भर में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी।
कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने उत्तरकाशी में चुनाव प्रचार किया और जनता से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गौड़ के लिए वोट की अपील की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ट्रिपल इंजन की सरकार के नारे को जुमला करार दिया। जो बातें मैंने गिनाई उस पर भाजपा के लोग कुछ कहना चाहेंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या करेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं उत्तरकाशी के लोगों से, निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव में, नगर निकाय के इस चुनाव में आप कांग्रेस को जो है सफल देने का काम करें। कांग्रेस जीतेगी तो निश्चित रूप से 2027 की जो चुनौती हमारे सामने, उस चुनौती को हम पार पाने का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नजारे गजब है, जहां पर चुनाव में सारे रिश्ते दांव पर लगे हैं। ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है झबरेड़ा नगर पंचायत में, जहां पर देवर और भाभी आमने सामने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार जिले की झबरेड़ा नगर पंचायत में करीब 10,000 वोटर हैं, जो आने वाली 23 जनवरी को नगर पंचायत अध्यक्ष का फैसला बैलेट के जरिए करेंगे। झबरेड़ा की राजनीति में चौधरी परिवार का दबदबा रहा है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने इसी परिवार पर दांव लगाया है। जहां भाभी को कांग्रेस ने टिकट दिया, वहीं देवर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और अब चुनाव में दोनों आमने सामने हैं। देखिए, पहली बार इसके लिए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, उन सबका इतना प्यार समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है कि जो आज उन्होंने मुझे चुना है। और भविष्य में मैं यही करती हूँ कि ऐसे ही आशीर्वाद मुझे 23 तारीख को दे। बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी बहुत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो मैं दूंगी और विकास की एक नया झबरेड़े का विकास। समस्याएं तो बहुत सारी है, एक मुख्य समस्या नहीं बता सकते हैं। उसमें आपकी चाहे मकान की, आवास की योजना की समस्या हो या आपके नाली की हो, सफाई व्यवस्था है, आपके सफ़ेद राशन कार्ड की, बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक अपने आप में एक प्रमुख समस्या नहीं है। फिलहाल वो एक कांग्रेस कैंडिडेट है तो मैं तो इसको कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में ही देखता हूँ। देखिए, उनकी जो भी बात है उस इलाकों पे, लेकिन फिलहाल मैं अपनी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और एक सच्चा सिपाही हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है। और मैं इस चुनाव के बीच में हूँ और मैं अपने मुद्दों, अपने विकास के दावे के बीच में हूँ। मैं रिश्तों के उस पर चुनाव में नहीं हूँ। दोनों कैंडिडेट एक ही परिवार से हैं, तो ऐसे में झबरेड़ा के वोटर भी कंफ्यूज हैं। अब वो देवर का साथ दें या भाभी के साथ जाएं। ये नारी के सम्मान का चुनाव है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी शक्ति है। तो नारी के सम्मान का का चुनाव है। ये चेहरे का चुनाव है, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। देखो, आपको भीड़ भी यहाँ दिख रही होगी। देखो, माहौल तो यहाँ पे बोलते ना कि टक्कर का माहौल चल रहा है, वो माहौल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे सभी जनता से यही अपील है, कोई भी पार्टी को लेके ना जाए। ऐसा होता है ना कि बीजेपी में है, कांग्रेस में है, क्योंकि ये एक परिवार की बात है। यहाँ पे हमें एक इंसान को देखना है कि कौन इंसान यहाँ पे अच्छा कर सकता है। चुनाव के परिणाम 25 जनवरी को आएंगे। झबरेड़ा वासियों की निगाहें इस बात पर भी लगी हैं कि कौन जीतेगा और क्या चुनाव के बाद परिवार एकजुट होगा या अलग राह पकड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। पौड़ी के सतपुली में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नगर पंचायत में बीजेपी के लिए जनता से वोट मांगे। महाराज ने कहा कि सतपुली झील को नैनीताल झील की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे नगर पंचायत सतपुली में पर्यटन कारोबारी तेजी से बढ़ेगा। महाराज ने कहा कि सतपुली की जन समस्याओं को भी दूर किया जाएगा और नगर पंचायत का चौमुखी विकास किया जाएगा। सतपाल महाराज ने जनता से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। निकाय चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। ऐसे में प्रत्याशी वोटर्स का ध्यान खींचने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। उत्तरकाशी में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के हाथ में चुनाव चिन्ह टॉर्च थमाया और समर्थक टॉर्च लेकर चुनावी गाने में झूमते हुए नजर आए। सबको बोलो चुप्पी चुप्पी, सबको बोलो चुप्पी चुप्पी, जोर से बोलो चुप्पी चुप्पी।
निकायों के चुनावी कैंपेन में अब तक करीब 45 घंटे का वक्त बचा है। कैंपेन के इस लास्ट मोमेंट तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी ऋषिकेश समेत 4 नगर निगमों में कड़े संघर्ष में घिरती नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी कॉरिडोर में कई तरह के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। क्या है वो सवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव के लिए 21 जनवरी की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, यानी कि अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। 11 में से अधिकांश नगर निगमों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट है, लेकिन 4 नगर निगम ऐसे हैं जहां मामला थोड़ा रोचक बन गया है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में है ऋषिकेश नगर निगम, जहां मैदान वर्सेस पहाड़ में कन्वर्ट हुए चुनावी कैंपेन ने माहौल सिरे से बदल दिया है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मैदानी मूल के कैंडिडेट को टिकट दिया, जिसका फायदा पहाड़ मूल के ऑटो ड्राइवर से मास्टर और मास्टर से नेता बने निर्दलीय दिनेश मास्टर के चुनावी कैंपेन को मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ दिनेश मास्टर के साथ पर्वतीय मतदाता गोलबंद होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं रुड़की में 35 दावेदार में से बीजेपी ने नए चेहरे को मैदान में उतार तो दिया, लेकिन बाकी 34 नेताओं को मनाने में ही बीजेपी उलझ कर रह गई। नतीजा यहाँ भी निर्दलीय श्रेष्ठा राणा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हल्द्वानी और श्रीनगर में बीजेपी अलग अलग कारणों से उलझी पड़ी है। ऐसे में पार्टी का एक धड़ा पार्टी रणनीति और टिकट आवंटन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जनता पार्टी ने बहुत व्यापक चर्चा के पश्चात टिकटों का वितरण किया है। कई स्तर पर चर्चाएं हुई है, जिला स्तर पर अलग चर्चा हुई है, प्रदेश स्तर पर अलग चर्चा हुई है। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सारी चीजों के गहन परीक्षण के पश्चात ही टिकटों की घोषणा की है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के इतने बड़े निर्णय में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नाराजगी तो रहती है। मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं, नेताओं की भीड़ के बावजूद बीजेपी जीत के लिए जूझ रही है। इस हालात के लिए कुछ बड़े नेताओं की जिद को भी कारण माना जा रहा है, जिसके चलते चहेतों को तो टिकट मिला, लेकिन पार्टी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता पीछे छूट गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश सुमन ध्यानी का कहना है कि पार्टी तो यही चाहती है कि जीतने वाले को ही टिकट दिया जाए, लेकिन अचानक कई फैक्टर के कारण निर्णय बदलने से दिक्कतें स्वाभाविक हैं। पार्टी इनको ड्रेसअप करने की कोशिश कर रही है। ये होता है कि पार्टी तो हमेशा कोई भी पार्टी हो जीतने वाले को टिकट देना चाहती है, लेकिन अचानक यदि कुछ बीच में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, नए फैक्टर ऐसे आ जाते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। उसको ड्रेसअप किया जाता है। हम ड्रेसअप करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम ज्यादातर मेयर की सीटें भी, नगर पंचायत भी और नगर पालिकाओं की सीटें भी ज्यादातर बीजेपी अध्यक्ष की जीतेगी। हालांकि इन सीटों को लेकर बीजेपी को पहले से आशंका थी। इसके लिए पार्टी ने इन सीटों पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम भी सेट किए थे। उसे उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद माहौल बदल जाएगा, लेकिन कुंभ की व्यवस्थाओं के कारण ऐसा हो नहीं पाया। नतीजा, कैंपेन के शेष घंटों में बीजेपी यहां पूरी ताकत भी झोंक सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल में बीजेपी और कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी केंद्र और राज्य के कामों को जनता के बीच रख रही है और लोगों से वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला बोलकर माहौल बना रही है। बीजेपी का दावा है कि जनता उनके साथ है और निकाय में बीजेपी की बम्पर जीत होगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उत्तराखंड में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हमको इस समय स्थानीय निकाय के चुनाव में मिल रहा है, क्योंकि हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या स्थानीय निकाय में हो, बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ तो आप देख लीजिए, धामी जी के नेतृत्व में यूसीसी लागू होने जा रहा है, शायद इसी महीने हो जाए। हम देश के पहले राज्य होंगे। आज अन्य राज्य हमसे नमूना मांग रहे हैं, आपने कैसे किया। और इस समय तो इस प्रदेश को भ्रष्टाचार में इतना अधिक भ्रष्टाचार हो गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब ऐसा हमने पहली बार देखा कि बिना कोई पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। रुड़की मेयर पद जीतने के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीएसपी प्रत्याशी सत्यवती वर्मा ने नगर निगम से रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस बार रुड़की नगर निगम में बीएसपी जीत हासिल करेगी।
शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है हरिद्वार नगर निगम सीट की। धर्मनगरी हरिद्वार नगर निगम सीट कई मायनों में खास है। हरिद्वार को तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है। वहीं नगर निगम के सामान्य मुद्दों के साथ कॉरिडोर और मेडिकल कॉलेज के निजीकरण के मुद्दे ने चुनाव में जोरदार तड़का लगा दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है। हर साल विशाल कांवड़ मेला भी यहाँ लगता है। उसके अलावा कई स्नान पर्वों में यहाँ साल भर में करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचते हैं। हरिद्वार के 60 वार्ड वाले नगर निगम को न सिर्फ स्थानीय जनता बल्कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था करनी होती है। लिहाजा हरिद्वार नगर निगम का कामकाज बेहद अहम हो जाता है। इन दिनों नगर निकाय चुनाव अंतिम दौर में चल रहे हैं। सभी दलों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हरिद्वार नगर निगम सीट पर मुकाबला सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरिद्वार में कुल वोटर 1,93,389 हैं, जिनमें 1,02,054 पुरुष मतदाता हैं और 91,267 महिला वोटर हैं। इसके साथ ही 68 थर्ड जेंडर भी हैं। नगर पालिका से नगर निगम बनने तक के सफर में हरिद्वार में बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी जीतते रहे हैं और इस बार भी बीजेपी कांग्रेस में सीधी जंग है। मुद्दे हरिद्वार में कॉरिडोर का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, हरिद्वार को स्वच्छता का गंदगी ढेर लगे वो भी मुद्दा है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बच्चों का जो सुविधाएं मिल रही थी वो निजीकरण को दे दिया, वो भी एक मुद्दा है। मुद्दे ही मुद्दे हरिद्वार में है, जिसके लिए हम खड़े हैं, जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है मुझे। जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए भारी संख्या में मौजूद है। अपनी जीत के लिए जनता पूरा समर्थन। कांग्रेस जो है ये कॉरिडोर को एक बहुत बड़ा कॉरिडोर का कोई मुद्दा नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कॉरिडोर के लिए कुछ नहीं होगा। व्यापारियों में कुछ नाराजगी है? नहीं, व्यापारी में कोई नाराजगी नहीं है, कॉरिडोर तो है ही नहीं, ये तो मुद्दा उठाया जा रहा है। हरिद्वार नगर निगम में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। वहीं यहाँ के कई चुनावी मुद्दे हैं। हर की पैड़ी कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज का निजीकरण, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन के साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके साथ ही शराब और मांस की बिक्री पर रोक, ट्रैफिक कंट्रोल भी चुनावी मुद्दा है। वहीं जनता इन सभी समस्याओं के समाधान की आस नए मेयर से लगाए बैठी है। एक तो ये साफ सफाई नहीं है, यहाँ पर कचरा है, जगह जगह पे देखिए तो कोई थूक देता है, कोई कचरा हो रहा है, तो उसकी साफ सफाई करना सरकार का कि नगर निगम का ये एक मेन मुद्दा है, क्योंकि गंदगी फैलेगी, बीमारी फैल रही है, उससे सब बीमार हो रहे हैं। अगले जब चुनाव आते हैं तभी नज़र आता है। तो मेन मुद्दा सफाई व्यवस्था का है, बाकी बिजली पानी के भी हैं थोड़े मुद्दे, और एक थोड़ा मुद्दा हमारा जो है, जहाँ भी देखो रोड नई बन जाएगी, उसके बाद फिर सीवर लाइन, वाटर सप्लाई लाइन के टेंडर निकलेंगे, फिर वो रोड खुदेगी। तो एक बार प्लानिंग करके जो लाइन डलनी है उसके बाद करके अगर रोड वगैरह का स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो वो लंबे समय तक कम से कम स्थायी तो रहे, काम तो करे। एक तो ये मांस मदिरा बंद होने चाहिए। हरिद्वार एक पवित्र स्थल है और सभी को पता है हरिद्वार पवित्र स्थल है, लेकिन फिर भी इसमें मांस मदिरा का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। ये बहुत ही बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, जिससे दोनों सब मिलकर पार्टी को, हरिद्वार को स्वच्छ रख सके, कार्य कर सकें। कॉरिडोर का मामला है, उससे तो हरिद्वार की भव्यता और हरिद्वार की सुंदरता और हरिद्वार का जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। हर 5 सालों के बाद चुनाव आते हैं। नेता लोगों के बीच पहुंचकर उनकी भलाई के लिए काम करने का वादा करते हैं। साथ ही वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों को छेड़ने से भी पीछे नहीं हटते। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली 23 जनवरी को हरिद्वार की जनता किसको शहर का सरताज बनाती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
उत्तराखंड निकाय चुनाव के आखिरी दौर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। चुनाव कहीं ध्रुवीकरण का रंग न ले इसके चलते कांग्रेस सधे हुए अंदाज में जवाब दे रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने देवभूमि उत्तराखंड को लैंड जिहाद का गढ़ बना दिया था। ये वही कांग्रेस है भाइयों बहनों, जिसने हमेशा सनातन विरोधियों के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। ये वही कांग्रेस है जो अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए देश में धारा 370 को पुनः लाने वालों के साथ खड़ी है भाइयों बहनों। ये वीडियो पिथौरागढ़ का है, जहां शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के कैंपेन के दौरान सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज के लिए कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार रही है, जिस पर बीजेपी सरकार ने बड़ा स्टैंड लिया है। उत्तराखंड की ज्यादातर लोकल बॉडीज में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में सीएम का बयान मायने रखता है। रविवार को कांग्रेस ने जवाब दिया और कहा कि चुनाव सांप्रदायिक करने की कोशिश है, जिसे पार्टी नहीं होने देगी। लैंड जिहाद भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है और अपनी नाकामी का ठेकरा कांग्रेस पार्टी पे फोड़ना चाहती है। और प्रदेश की जनता जानती है कि भाजपा की सरकार विकास के मुद्दों पे बात नहीं कर सकती, रोजगार पे बात नहीं कर सकती, पलायन पर बात नहीं कर सकती, बेटियों की सुरक्षा पे बात नहीं कर सकती। जनता चाहती है कि सरकार जनहित के मुद्दों पे बात करे, लेकिन जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी लैंड जिहाद की बात करती है, कभी इधर उधर की बात करती है। मंगलवार शाम को निकाय चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से नुकसान उठा चुकी है, इसलिए पार्टी जानती है कि बीजेपी ने उसकी सबसे कमजोर नस को दबाया है। बहरहाल लोकल मुद्दों के शोर में बाकी मुद्दे कितने चल पाएंगे, ये लाख टके का सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देहरादून में यूसीसी को कर्मचारियों की चल रही ट्रेनिंग का सोमवार को आखिरी दिन था और इसी को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग यहां पर चल रही है, सोमवार को इसका आखिरी दिन था। मंगलवार को पोर्टल का मॉक ड्रिल होगा और 26 जनवरी से यूसीसी लागू होने की बात कही जा रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ से पहले डिनर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कल डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल होंगे। अंबानी दंपति उन चुनिंदा 100 लोगों में शामिल है जिन्हें ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया है। कल ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। ट्रंप से मुलाकात भी उन्होंने की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। देहरादून से अगली खबर, जहां पर नेशनल गेम्स में वॉक रेस इवेंट को शामिल किया गया। 20 किलोमीटर पुरुष और 10 किलोमीटर महिला वॉक रेस को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि 38वें नेशनल गेम्स में एथलीट से वॉक रेस इवेंट को हटा दिया गया था, लेकिन उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अनुरोध पर वॉक रेस को नेशनल गेम्स में शामिल किया गया। उत्तराखंड 28 जनवरी से शुरू होंगे नेशनल गेम्स। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।